Hello student, how are you? I hope you all fine. तो today's our topic is on noun. तो चलिए हम noun की क्लास आज स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले noun क्या होता है? Noun is a word used as a name of a person, place or thing. Noun एक वर्ड है जिस मतलब कोई नेम है, किसी पर्सन का नेम, किसी प्लेस का नेम, किसी थिंग का नेम, ये सब क्या है वर्ड, ये नाउन होते हैं. ठीक है, तभी नाउन को कहा जाता है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. नाउन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नाउन? नाउन टू टाइप्स के हैं यहाँ पर, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. काउंटेबल की कैटेगरी में आता है कॉमन नाउन, काउंट कलेक्टिव नाउन एंड प्रॉपर नाउन. ठीक है, और अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो चलिए हम आगे इसको डिफाइन करते हैं. सबसे पहले कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होता है? इट रिप्रेजेंट द कैटेगरी टू वॉच टू विच अ पर्सन, प्लेस और थिंग बिलोंग टू. मतलब ये कैटेगरी को, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को मतलब कि रिप्रेजेंट करता है. मान लो बॉय है, अब हर बॉय को हम बॉय बोल सकते हैं. हर मतलब कि कॉमन है, किसी भी लड़के को हम बॉय बोल सकते हैं, किसी भी लड़की को हम गर्ल बोल सकते हैं, किसी भी सिटी को हम सिटी बोल सकते हैं. मतलब जो चीज़ हम सबको बोल सकते हैं ना, जो कॉमन है, तो वो क्या होता है? कॉमन नाउन. इज दैट क्लियर? लेकिन जब हम उसका नाम ले लेते हैं ना, तो वो प्रॉपर बन जाता है. ठीक है, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग. मान लो जैसे कि दिल्ली कैपिटल है, कैपिटल बोलेंगे तो कॉमन है, दिल्ली बोलेंगे तो वो प्रॉपर बन जाएगा. ठीक है, एग्जाम्पल है राम. अब राम, बॉय को राम बोल दिया, हर बॉय राम तो नहीं होता, तो इसलिए प्रॉपर हो गया. नेहा, मतलब किसी चीज़ का पर्टिकुलर नेम हो गया ना, तो वो प्रॉपर नाउन होता है. लखनऊ, एशिया, एक्सेट्रा. ठीक है, आगे है कोलेक्टिव नाउन. कोलेक्टिव नाउन क्या होता है? इट रेफर टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग. ये ग्रुप को डिफाइन करता है. जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, मतलब काफ़ी सारे कॉमन नाउन एक जगह ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप का एक पर्टिकुलर नेम दे दिया जाता है, होते वो कॉमन नाउन है. कॉमन नाउन का एक ग्रुप होता है, उसी को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. जैसे कि एक रूम में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, तो उस रूम को हमने नाम दे दिया क्लास. स्टूडेंट क्या थे? कॉमन नाउन. ठीक है, टीम, प्लेयर की टीम, कलेक्टिव नाउन. क्राउड, लोगों का क्राउड होता है. ज्यूरी, बंच, बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा. कीज क्या है? कॉमन, लेकिन बंच क्या हो गया? कलेक्टिव. उसके बाद है कमेटी. ठीक है, एक्सेट्रा. तो ये होते हैं कलेक्टिव नाउन. फैमिली भी एक कलेक्टिव नाउन है, जिसमें सभी मेंबर्स होते हैं, और सभी मेंबर्स का एक नाम दे दिया हमने, फैमिली मेंबर का, फैमिली. ठीक है, मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन वो होता है जिसको हम मतलब कि किसी चीज़ को तैयार करते हैं, ऐसी चीज़. इट इज़ यूज टू नेम मटेरियल सब्सटेंस विद विच समथिंग इज मेड, जिससे किसी चीज़ को बनाया जाता है. मान लो गोल्ड है, ठीक है, तो गोल्ड से ज्वेलरी बनेगी, सिल्वर से ज्वेलरी बनेगी, बर्तन भी बनते हैं, कॉटन से रजाई बनती है, वुड लक्कड़ से फर्नीचर बनता है, डायमंड से हार बनता है. तो ठीक है, तो इन चीज़ों से कोई चीज़ तैयार होती है, तो हम इसको बोलते हैं मटेरियल नाउन. द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड यहाँ पे क्या है? मटेरियल नाउन. उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ऐसी चीज़ जिसको हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इट इज़ यूज्ड, मतलब कि इमोशन, कोई ऐसी चीज़ जिसका नाम है लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं, तो वो क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इट इज़ यूज टू ऑफ नेम इमोशन, आइडियाज, फीलिंग, क्वालिटी, एक्शन, स्टेट दैट हैज़ नो फिजिकल एक्सिस्टेंस. मतलब कि हम उसको देख नहीं सकते, फिजिकल अपीयरेंस नहीं है उसके सामने, हम फील कर सकते हैं उसको. जैसे कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी काम से पता लगेगी. ठीक है, देख तो नहीं सकते आप उसको. लव, प्यार, फील कर सकते हैं. फियर, डर, ब्रेवरी, सिंसियरिटी, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट है, अब क्या रूल है इसके, क्या रूल को फॉलो करते हैं हम. रूल नंबर 1 क्या कहता है? कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है, क्योंकि वह दिखने में भी प्लूरल होते हैं, और उनका प्रयोग प्लूरल वर्ब के साथ करते हैं. कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो प्लूरल होते हैं, उनके साथ एस लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन
ऐसा हटाकर इन्हें सिंगुलर भी नहीं बनाया जा सकता, ऐसा लगा भी रहेगा उनके साथ हमेशा, इसको हटा भी नहीं सकते, वो प्लूरल ही रहेंगे। ठीक है, तो उनके साथ जो वर्ब लगेगी ना वो प्लूरल वाली लगेगी। ठीक है, जैसे कि पैंट है, पैंट को हम पैंट्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा हटा भी दोगे तब भी ये सिंगुलर नहीं बनेगा, तब ये प्लूरल ही बनेगा। ठीक है, सीजर्स, टंग्स, वेजिस, रिचेस। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज़ माई पैंट। अब हम वेयर इज़ माई पैंट्स नहीं बोलेंगे, वेयर आर माई पैंट्स बोलेंगे, चाहे वो एक पैंट है। ठीक है, तो ये प्लूरल ही रहेगा। इफ़ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर वट। नेक्स्ट है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते वो सिंगुलर हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं अर्थ में सिंगुलर होते हैं, इनका यूज़ हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ ही करते हैं। और जैसे न्यूज़ है, हम न्यूज़ को न्यू तो नहीं बोलते, न्यूज़ ही बोलेंगे। बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, इनिंग्स, इनके पीछे ऐसे लगाए बिना इनका मीनिंग ही नहीं बनता, होते ये सिंगुलर है। पॉलिटिक्स, अब हम पॉलिटिक्स को पॉलिटिक तो बोलते नहीं, पॉलिटिक्स ही बोलते हैं। फिजिक्स, मम्स, मम्स एक बीमारी, मिजल्स। इकोनॉमिक्स, सम्मन्स, मैथमेटिक्स, अब एक मैथ होगा तब भी हम मैथमेटिक्स ही बोलेंगे, एक्सेट्रा। तो इनके साथ जो वर्ब लगेगी ना, हेल्पिंग वर्ब, वो सिंगुलर वाली यूज़ होगी। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिक्स आर ए डर्टी गेम। अब यहाँ पे आर यूज़ हुआ है पॉलिटिक्स के साथ तो गलत है, यहाँ पे आएगा पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम। ठीक है, चलिए अब रूल नंबर 3 क्या कहता है? कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन उनका अर्थ प्लूरल होता है, इनका यूज़ हमेशा प्लूरल वर्ब में होता है। ठीक है, इनके साथ ऐसी ईएस लगाकर इन्हें प्लूरल बनाना अनिवार्य नहीं है, ज़रूरी नहीं है, मतलब ये होते ही प्लूरल है चाहे वो लिखने में सिंगुलर हो। अब जैसे पीपल है, बहुत सारे लोग होंगे तभी हम उसको पीपल बोलेंगे। फोक, कैटल, बहुत सारे पशु होते हैं तभी तो कैटल बोलते हैं। पब्लिक, पोल्ट्री, चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन को चिल्ड्रंस तो नहीं लिखते, चिल्ड्रन ही लिखते हैं, लेकिन होते बहुत सारे बच्चों को ही चिल्ड्रन बोलते हैं। पुलिस, ठीक है, पुलिस कोई भी हो, कितनी सारी हो, तो हम पुलिस ही बोलेंगे, पुलिसेस तो नहीं बोलेंगे। कैवेलरी, इन्फेंट्री। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो, द कैटल इज गेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पे कैटल बहुत सारे पशु हैं तो यहाँ पे ई से नहीं लगेगा, आर लगेगा। क्या लगेगा? आर। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? आर। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगुलर है लेकिन होते भी सिंगुलर ही है, उनके साथ ए और एन का यूज भी नहीं किया जा सकता। वी कैन नॉट मेक देन प्लूरल यूज एस और ई एस। एस और ई एस लगा के भी इनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ये होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, जैसे कि सीनरी, पोएट्री, ठीक है, फर्नीचर। अब फर्नीचर को हम फर्नीचर्स नहीं लिखते, फर्नीचर ही लिखते हैं चाहे कितने भी फर्नीचर हो। एडवाइस, एडवाइजेज नहीं लिखते, एडवाइस ही लिखते हैं। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस नहीं, इंफॉर्मेशन। हेयर और बिजनेस, ब्रेड, स्टेशनरी। ब्रेकेज, लगेज, लगेज को कभी लगेज नहीं लिखते, लगेज ही। बैगेज, पास्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ये सब जो होते हैं। मिसचीफ, ट्रैफिक, ट्रैफिक्स कभी लिखते हो। अल्फ़ाबेट, ये सब सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। हिज हेयर आर ब्लैक। अब यहाँ पे हेयर जो है ना वो सिंगुलर है तो हम यहाँ पे आर नहीं यूज़ कर सकते, चाहे वो कितने सारे हेयर हैं। हेयर को हेयर्स नहीं बोलते, हेयर ही बोलेंगे। हिज हेयर इज ब्लैक, हिज हेयर इज ब्लैक। नेक्स्ट है रूल नंबर 5। इफ सम वर्ड इज गिवन बिफोर द नाउन ऑफ ए रूल 4 विच शोज प्लूरैलिटी देन वी यूज एक्स्ट्रा वर्ड बिफोर दिस नाउन। देखो, जो ये रूल नंबर 4 में जो भी वर्ड दिए हुए हैं अनकाउंटेबल नाउन, उनके आगे अगर दा यूज होता है, ठीक है, दा यूज होता है, आगे है विच शो, जो कि प्लूरैलिटी को शो करे, ठीक है, देन वी विल यूज एक्स्ट्रा वर्ड बिफोर द नाउन। देखो, पीसीज ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, स्लाइस ऑफ, आइटम्स ऑफ, ये इनके आगे ऑफ का यूज हो रहा है।
तो ये प्लूरल है, प्लूरैलिटी को शो कर रहा है। ही गेव मी ऑल पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या था ये, ठीक है, जो रूल नंबर 4 में मैंने आपको एग्जांपल दिए थे वही है। तो इंफॉर्मेशन के आगे हमें यूज़ हुआ है ऑल पीस ऑफ। क्या यूज़ हुआ है? ऑल पीस ऑफ। ही एट 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है इसके बारे में, किसके? जो कि प्लूरैलिटी को शो कर रहा है। अब यहाँ पे ब्रेड कितनी है? उन्होंने कहा 2 स्लाइस, तो 2 प्लूरैलिटी शो हो रहा है। ऑल पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के बारे में ऑल यूज हुआ है तो मतलब ज़्यादा है, तो प्लूरल है। रूल नंबर 6 है हाइफोनेटेड नाउन का प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता। देखो जैसे कि 200 रुपीज़ का नोट्स है, ठीक है, 200 रुपीज़ नोट्स। तो जब हम 200 रुपीज़ नोट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रुपीज़ नहीं करते हैं, हम रुपी लिखते हैं, क्योंकि 200 रुपये का एक नोट होता है, कोई चाहे उसमें 200 है, नोट तो एक है ना, तो वो सिंगुलर है, तो हम रुपीज़ ना लगाकर यहाँ पे यूज़ करेंगे रुपी का। यहाँ पे एस यूज़ नहीं होगा रुपी के बाद, ठीक है। ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल। अब कभी भी हम कहते हैं कि 5 स्टार होटल में जाना है, चाहे 5 है, लेकिन है तो होटल एक ही है ना, सिंगुलर है। 5 स्टार्स ना बोल के हम उसको बोलेंगे 5 स्टार, एस नहीं लगेगा, स्टार लगेगा। रूल नंबर 7, यदि किसी नाउन के बाद प्रेपोजिशन का प्रयोग हो और फिर वही नाउन रिपीट हो तो नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। देखो टाउन आफ्टर टाउन, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, और प्रेपोजिशन है बीच में आफ्टर, तो दोनों के बाद सेम नाउन रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर नाउन के साथ वाले ही लगाएंगे, वर नहीं लगाएंगे, वोज लगाएंगे, ठीक है। शिप आफ्टर शिप, आर अराइविंग। अब यहाँ पे 2 शिप थोड़ी ना है, एक ही शिप के बारे में बात हो रही है, ठीक है। आर अराइविंग, आर नहीं यहाँ पे यूज़ होगा क्योंकि नाउन रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे आर नहीं यूज़ होगा, यहाँ पे यूज़ होगा इज, ठीक है। नेक्स्ट है सम नाउन्स आर यूज इन सिंगुलर फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं। व्हेन डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव आर यूज बिफोर देम। अगर उनके साथ में न्यूमेरल नंबर दे दिया जाए 2 1 3 ऐसे, जैसे कि 100 है, 1000 है, मिलियन है, पेयर है, स्कोर्स है, स्टोन है, ग्रोस है, बिलियन है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इनके साथ में हमने 2 3 4 ऐसे यूज़ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे कि आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज़, तो पेयर्स ना लगा के पेयर ही यूज़ करेंगे, इसको ऐसे नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यदि इनके साथ इनडेफिनिट काउंटेबल का प्रयोग हो तो इन्हें प्लूरलाइज किया जा सकता है, जैसे डजन्स ऑफ वुमेन, हंड्रेड्स ऑफ वुमेन, मतलब इनके साथ इनडेफिनेट काउंटेबल है, जैसे पीपल बहुत सारे हैं, हमने काउंट नहीं कर सकते, इनडेफिनेट है। 100 बहुत सारे हैं, हमें काउंट नहीं कर सकते, तो इनडेफिनेट है, हमें नहीं पता कितने हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑफ के बाद अगर इनडेफिनेट आ जाए कि कितने हैं, हमें नहीं पता कितने हैं, तो जब डजन लगाएंगे तो एस लगाएंगे, 100 लगाएंगे तो एस लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है ही डिनोटेड मिलियन ऑफ रुपीज़। अब यहाँ पे मिलियंस लगा सकते हैं क्योंकि हमें रुपीज़ नहीं पता कितने हैं, इनडेफिनिट है, तो ही डिनोटेड मिलियंस ऑफ रुपीज़ लगा सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे रुपीज़ की बात हो रही है। रूल नंबर 9, लिविंग नाउन के साथ एस और नॉन लिविंग नाउन के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। देखो जो एपोस्ट्रोफी होता है, द रूम्स रूफ इज लुकिंग बैडली, द रूफ ऑफ, रूम्स रूफ नहीं लिखेंगे हम, रूफ ऑफ रूम, रूफ ऑफ माई रूम इज लुकिंग बैडली। अब जहाँ से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है द वाइफ ऑफ राहुल इज वेरी ब्यूटीफुल। अब ये लिविंग था, नॉन लिविंग था तो ऑफ लगाया, अगर लिविंग है तो एपोस्ट्रोफी लगाएंगे एस, नॉन लिविंग है तो ऑफ, लिविंग है तो एपोस्ट्रोफी एस। द वाइफ ऑफ राहुल इज़ वेरी बैड, वाइफ ऑफ नहीं बोलेंगे, राहुल्स वाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।